तो एक समय सीमा के अंदर उस पर पूरे तौर पर जांच हो जाना चाहिए और मामला दर्ज हो जाना चाहिए, ताकि कोर्ट में मामला रहे और कोर्ट में भी जितना जल्दी हो जाएगा फैसला उतना अच्छा रहेगा। तो ये जरूरी है, इसीलिए ही हम बार बार कह रहे हैं संख्या बढ़ाने की बात करते हैं और ये सब चीजें। और एक बात और बोल रहे हैं, ये गश्ती वाला जो हम लोग करवाए हैं, याद है जब हम आए थे 2006 में, तो स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चा बच्ची और उसके साथ कुछ हो गया था गड़बड़, हमने तत्काल सब लोगों को बुलवाया पटना में, स्कूल वाले ने उनके गार्जियन को, अधिकारियों को, सबको बुलाया और कहा कि भाई इसके लिए तो जरूरी है कि गश्ती को बढ़ाइए और लगाइए और खूब सुबह में रक्षा करवाइए, ताकि किसी भी लड़के और लड़की के साथ कोई गड़बड़ न कर सके। तो वो शुरू हुआ और उसी से कंट्रोल बहुत हुआ। और उसके बाद हमने कह दिया कि भाई ये गश्ती वाला काम इन लोगों से पूछिएगा। जब मीटिंग हम करते हैं लॉ एंड ऑर्डर का, तो हम गश्ती का हिसाब पूछते रहते हैं कि कितना आदमी वो काम किए हुए। हर थाना में तो हमने करा ही दिया है 2 वाहन, और भी जरूरत पड़ेगा तो हर थाने में तीसरा वाहन भी आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन निश्चित रूप से आप गश्ती वाला काम जरूर करिए, ताकि लोग देखेगा ना जी, रात में भी घूमता रहेगा अगर पुलिस वाला और भोर में भी घूमेगा, तभी ना क्राइम कंट्रोल होगा। कोई गड़बड़ करता है तो उस पर नजर जो रखेगी। इसलिए ये भी गश्ती का काम इसीलिए इंपॉर्टेंस है। तो गश्ती वाला काम भी जो हम कहते रहते हैं आपको बराबर, उसकी संख्या बढ़ाइए, तो पुलिस बल की संख्या बढ़ाइएगा, अधिकारियों की संख्या बढ़ाइएगा, तभी ना भी गश्ती ठीक से होगा। तो इसलिए उसको तेजी से काम कराइए। और आपको भी जरा गश्ती वाला काम करना होगा। आप में से सबको अलग अलग काम मिलेगा, तो पूरा देखिएगा, कोई इधर गड़बड़ करने वाला नहीं। तो ये सब काम जो हम लोगों ने कहा है, तो एक एक चीज है। और हाथ में आपातकाल स्थिति में अभी डायल 112 का करवा दिया गया। इसमें है कि कहीं अपराध होता है तो उसकी भी सूचना मिल जाए, ताकि तुरंत उस पर एक्शन शुरू हो। आगजनी की कहीं घटना हो जाए, आग लग जाए तो उसकी भी तुरंत सूचना हो जाए। और कहीं मान लीजिए कि दुर्घटना हो जाए, रोड में वाहन दुर्घटना हो जाए, तो उस समय भी तत्काल खबर मिले। और किसी की बीमारी हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी है, तो इन चारों चीजों के लिए हम लोगों ने करा दिया है कि साहब डायल 112 में लोग तुरंत करेगा कॉल सेंटर, और उसके माध्यम से तत्काल उसके लिए। बहुत अच्छा काम। अब जो काम आप लोगों ने शुरू किया कुछ महीना पहले, हमने वहां पर देखा है कि जितना पुरुष है उतनी महिलाएं हैं, और इतना बढ़िया से एक एक जगह के लोगों का काम देख रही है, और तत्काल उसके लिए वहां खबर भी करती है। और यहां से भी नजदीक कहीं का होता है, वहां तत्काल भेज देती है वाहन के साथ लोगों को। तो इन चारों काम, तो ये सब काम हो रहा। उसी समय हमने कहा है कि अब इसका जरा संख्या और बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने इन लोगों को कह दिया, आप जल्दी से प्रपोजल लाइए ना भाई, आपको सरकार की तरफ से और वाहन दिलवा दें, ताकि उस काम में भी कहीं कोई शिकार होता है, चाहे सड़क दुर्घटना में शिकार हो, कोई बीमारी के कारण ग्रस्त हो, किसी तरह की घटना या आपराधिक कोई घटना होती है, तो हर तरह से, या कहीं पर आग ही लग जाए, जनी हो जाए, तो पता रहना ना चाहिए जी, काहे का लोगों की मृत्यु हो बिना मतलब का। इसलिए इन सब चीजों का भी काम दिया गया है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम शुरू किया, इसके लिए बधाई है, लेकिन उसकी संख्या को और बढ़ाइए। तो ये हमने कह दिया है कि इस काम को कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आप सब लोगों को जो काम किया गया, तो हर तरह से, और आप तो जानते ही हैं कि हर तरह से समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी तबके को छोड़ नहीं रहे हैं। आपस में जो झगड़ा होता था, उस झगड़े को ध्यान में रख करके क्या क्या करना चाहिए, एक एक तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो हर प्रकार से काम हो रहा। तो इसलिए अब जितने तरह की बात है, तो इसीलिए, और महिलाओं की संख्या तो बढ़ी, हम तो बताए ही है ना, तो इसलिए तो हम तो पहले बता दें
कि उसकी संख्या को और बढ़ाइए और उसमें कभी से भी कमी नहीं रहना चाहिए। हमको तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम जब देखेंगे कहीं भी, और हर थाना में कभी, हर थाना में आपको रखना है, पुलिस वाले को, अधिकारी को भी और पुलिसकर्मी को भी, सबको रखना है, और हर थाना में व्यवस्था रखना है सबके लिए। तो बहुत तरह से हम करते रहे, वो भी इंतजाम आप लोगों ने किया है। और दूसरी बात कहा है, जो नया नया थाना बनवा रहे तो उसको भाई का अभिनंदन श्री आलोक राज महानिदेशक प्रशिक्षण द्वारा किया जा रहा है। आपकी तरफ से अगर तालियां बजती रहेंगी तो अच्छा लगेगा। पुनः श्री आलोक राज महानिदेशक प्रशिक्षण से निवेदन की मंचासीन डॉक्टर एस सिद्धार्थ माननीय है पुलिस बलों को, तब बिना ट्रेनिंग किए हुए आधा ट्रेनिंग में रहता है, उसको भी पुलिस के काम में भेज देना पड़ता है। हम बराबर कहते हैं कि पहले ट्रेनिंग पूरा करा दीजिए। आप पूरा ट्रेनिंग बीच बीच में ऐसे ही भेज देते हैं, तो कहीं कहीं पूरा ट्रेनिंग नहीं होता। ये सब के लिए हम कितना इन लोगों को कहते हैं। तो आज तो खैर अब बहुत बात करने लगे हैं आप लोग, खुशी की बात है, लेकिन हम जितना बोलते हैं वो बात को पूरा कर लीजिए, खूब अच्छा होगा। साथ पुलिस बल को भी और मजबूती मिलेगी। इन सब काम कर लीजिए। आप चाहे कुछ करते हैं, हम ऐसे ही रखे हुए आदमी को पुलिस बस खाली पुलिस अधिकारी है, करिएगा ना तेजी से काम। हाँ, सामने बैठे हुए ही तो कुछ बोल रहे हैं, आप नहीं कुछ बोल रहे। अपर मुख्य सचिव इनका है, तो जरा तेजी से काम करिए पूरे तौर पर देख करके। ये सब चीज को हम अभी आजकल है चीफ सेक्रेटरी, तो ये तो पहले थे ही ना जी, तो उन्हीं को ना पता है, आठे से उनको लगाए हुए हैं सब काम। इस अवसर पर उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और मंचासीन सभी सम्मानित माननीय अतिथि को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। मैं श्री एस.के. सिंघल पुलिस महानिदेशक बिहार से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर आज के इस ऐतिहासिक दिन पर, इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर उनकी उपस्थिति हुई है। उन्होंने अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन हमें प्रदान किया। इस अवसर पर स्मृति चिन्ह एक स्वरूप देकर उनका अभिनंदन श्री एस.के. सिंघल पुलिस महानिदेशक बिहार उनके द्वारा किया जा रहा है। और आप सभी इस क्षण का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। और पुलिस महानिदेशक बिहार से निवेदन की माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी इस अवसर पर अभिनंदन स्वरूप प्रदान करें। पुनः पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन